27 में फिर सीएम योगी जी। सपा के जो गुंडे हैं वो ज़मीन हड़पने में बहुत माहिर हैं। ये बोलते हैं कि हमारी सरकार ही नहीं है तो हम क्या करें। तो भाई सरकार तो तुम्हारी आगे भी नहीं रहेगी तो तुम आगे रह के क्या करोगे। अब दुर्भाग्य ये है कि अभी हम नहीं हैं यहाँ पे सांसद ने, अभी तक तो वो शुरू भी हो गया होता। से ही उनका ध्यान आकर्षित किया कि महाराज जी ये सिंगल होने की वजह से बहुत जाम लगता है, तो उन्होंने तुरंत बोला इसको डबल करो। और 27 में फिर तो आएंगे तो योगी ही, चाहे जितना जोर लगा लो, चाहे जितना शोर मचा लो, जीतेगी बीजेपी ही और आएंगे फिर योगी ही। नमस्कार, मैं हूं राजीव कुमार और इस वक्त हम आजमगढ़ में हैं और आजमगढ़ के चर्चित चेहरे पूर्व सांसद और भोजपुरी के सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ जी हैं। अब निरहुआ जी हैं आजमगढ़ में। आज तो खैर कार्यक्रम था, पहले तो आजमगढ़ की रूपरेखा, 12 साल पूरे होने की रूपरेखा और आगामी 27, पहले इस पे ही। बिल्कुल। और आज हम लोगों ने बहुत आभार व्यक्त किया हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी का कि पूज्य महाराज जी ने कभी आजमगढ़ के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। यहाँ आजमगढ़ में हमारे एक भी विधायक नहीं है, हमारे एनडीए के एक भी सांसद नहीं है। उसके बाद भी आजमगढ़ में जो भी मांग आजमगढ़ की जनता ने रखा, क्योंकि मैं राजनीति में नया आया था तो मैं यहाँ, जैसे आप पत्रकार हैं, आप लोगों से जो हमारे कर्मठ कार्यकर्ता हैं, जैसे राम भैया हैं, सिद्धार्थ भैया हैं, तो ये लोग सब लोग बताएं मुझे कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आजमगढ़ में ज़रूरी है, जिसको जनता मांग रही पर हो नहीं रहा है। वो सारी चीज़ें हम लोगों ने लगातार, जैसे 19 में मैं आया था पर चुनाव हार गया, हारने के बाद भी जो भी मांग आजमगढ़ से लेके मुख्यमंत्री जी के पास गया वो सारी मांग पूरी हुई। सबसे बड़ी मांग थी आजमगढ़ में महायोजना को लागू करना। हर किसी की यही आवाज़ थी कि भैया अगर महायोजना लागू हो जाएगी आजमगढ़ का विकास हो जाएगा, तो वो महाराज जी ने कर दिया। एक आजमगढ़ के लोगों का बहुत बड़ा डर था, भय था कि यहाँ बोला जाता है कि ये सपा का गढ़ है, तो सपा के जो गुंडे हैं वो ज़मीन हड़पने में बहुत माहिर हैं। और हर व्यक्ति के मन में एक ही भय था कि जो पुरानी जेल की ज़मीन है उस पे उन लोगों की नज़र है, वो कभी भी हड़प लेंगे। तो 2019 से ही पत्र लिखना हमने शुरू कर दिया था, हारने के बाद ही, कि हम भले यहाँ नहीं हैं पर जिन लोगों ने मुझ पे भरोसा जताया, जिन लोगों ने मेरा साथ दिया, उनकी अगर कुछ मांग है तो हम रखेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पे भी विचार किया और आज मंच से उन्होंने घोषणा कर दिया कि जो पुरानी जेल की ज़मीन है उस पे एक कन्वेंशन सेंटर बनेगा, अच्छा पार्क बनेगा, पार्किंग बनेगी, ताकि उस पे जो लोग बुरी नज़र गड़ा के रखे हैं वो लोग उसको हड़प ना पाएँ और जनता के लिए जो है सुविधा हो जाए, आजमगढ़ के लोगों के लिए हो जाए। तो इसके लिए दिल से आभार व्यक्त करते हैं हम लोग पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी को। उसके अलावा हरिहरपुर में हम लोगों ने संगीत के लिए मांग रखी थी, तो हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी आए थे और उन्होंने यहाँ पे जिस संगीत विद्यालय का उन्होंने शिलान्यास किया था वो भी बन के तैयार हो गया है। तो चाहे अटल आवासीय विद्यालय देख लीजिए, अभी आपका जो नरौली का पुल है वो भी पास हो गया। ऐसे ही गाड़ी में बैठे थे हम और महाराज जी जा रहे थे कार्यक्रम में, और हमने ऐसे ही उनका ध्यान आकर्षित किया कि महाराज जी ये सिंगल होने की वजह से बहुत जाम लगता है, तो उन्होंने तुरंत बोला इसको डबल करो। और साथ में जो लोग थे उन्होंने तुरंत नोट किया, वो भी देखिए हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे ही मुख्यमंत्री होने चाहिए, ऐसे ही प्रधानमंत्री होने चाहिए जो वोट बैंक की राजनीति ना करें कि हम यहाँ जीते हैं तो यहाँ काम करेंगे, यहाँ हार गए तो काम नहीं करेंगे। नहीं, ऐसा कभी नहीं। आजमगढ़ की जो भी मांग गई है उसको मुख्यमंत्री जी ने पूरा किया है, प्रधानमंत्री जी ने पूरा किया है। रेल मंत्री जी को हमने लिखा कि हमें ये आजमगढ़ से सीधा रेलवे लाइन चाहिए बनारस के लिए, वो भी पास हो गया, उसका सर्वे हो गया। अब दुर्भाग्य ये है कि अभी हम नहीं हैं यहाँ पे सांसद ने, अभी तक तो वो शुरू भी हो गया होता।
जो लोग हैं वो नहीं करा पा रहे हैं। पर हम लोग जब यहाँ 2 ही साल थे, 2 साल में कम से कम 7 बार हम जो रेलवे के चेयरमैन हैं वहाँ जा कर के और उस पर काम कराना, वहाँ से सर्वे के लिए बजट पास कराना और उसका सर्वे कराना, पैसा पास कराना, वो सब हम लोगों ने कराया। आप देखिए जो रिंग रोड था जो हमने माननीय गडकरी जी को लिखा था वो भी पास हो गया, बन रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे मतलब लगता है कि हम लोग जो सोच के राजनीति में आए कि जिस जनता ने हम लोगों को इतना प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, इसी मिट्टी से हम लोग भी पले बढ़े हैं, उनके लिए कुछ करना है, इसलिए राजनीति में आए। तो हम भले यहाँ जीते नहीं जीते, पर काम नहीं रुका आजमगढ़ का। और आज महाराज जी ने ये बात साफ किया मंच से कि आजमगढ़ में भले हमारा एक भी विधायक नहीं है, पर हमने आजमगढ़ के विकास को रुकने नहीं दिया है। तो अब जो है 27 में आने वाला है चुनाव, और हम भी जनता के बीच में घूम रहे हैं, जनता से बात कर रहे हैं। तो जनता का भी एक ही मन है जो आज मैंने मंच पे महाराज जी के सामने कहा कि जनता के मन की बात होती है तो वो मैं आपके बीच में रखता हूँ। और मैं जानता हूँ कि आपके भी मन की बात होती है। आप जब भी आते हैं और जब भी हमारा इंटरव्यू होता है तो आप कोई ना कोई गाना बनवा ही देते हैं, ये आपका भी रिकॉर्ड है। तो आज भी एक नया गाना बन गया कि जनता मांग रही 27 में फिर सीएम योगी जी, जनता मांग रही 27 में फिर सीएम योगी जी, और हमको पसंद है। जनता से हमने पूछा कि भाई 2 बार तो वही सीएम रहे, अब आप लोग मतलब ऐसा क्या है जिसके लिए इतना पसंद करते हैं? तो जनता ने कहा कि हमको पसंद है बुलडोजर वाला नियम योगी जी। और सिर्फ आजमगढ़ नहीं, सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, देश के किसी भी हिस्से में चुनाव होता है और हम लोग जाते हैं किसी भी राज्य में, तो वहाँ की जनता को भी हमारे योगी आदित्यनाथ महाराज जी का जो बुलडोजर है वो बहुत पसंद है। आप देखिए बिहार भी बुलडोजर पहुँच गया और अब तो बंगाल भी पहुँच गया। बात बिहार और बंगाल की हो रही है, तो बंगाल के चुनाव हाल में ही जीता है। जिस तरीके से आप तो बंगाल से जुड़े भी रहे, आपने वहाँ पे जाके प्रचार भी किया, क्या लगता है कि आगे की रणनीति वहाँ पे क्या है और जिस तरीके से लोगों के नज़रिया है वहाँ की क्या स्थिति में बदलाव हो? देखिए बंगाल का जो है, हमने बंगाल को बचपन से देखा है, हम वहीं पैदा हुए बंगाल में ही, और हमारी पढ़ाई लिखाई बंगाल में ही हुई। वहाँ से पढ़ाई लिखाई करने के बाद हम उत्तर प्रदेश आए, जब हमारे पिताजी वहाँ रिटायर हुए तब हम लोग आए। तो बंगाल में जहाँ कला से, शिक्षा से, साहित्य से और उद्योग धंधे से, हर तरीके से जो राज्य इतना सुदृढ़ था, उसको इन लोगों ने पूरी तरह बर्बाद कर दिया। गुंडागर्दी, और गुंडागर्दी इस तरह की होती थी, हम लोगों ने तो देखा था, गुंडागर्दी उनकी ऐसी होती थी कि वहाँ न कोई कानून व्यवस्था की सुनता था, उनके जो गुंडे कहेंगे वो होगा, ऐसा होता था। पर जनता ने हिम्मत दिखाया और जान की बाजी लगा करके और वहाँ कमल खिलाया है। तो आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में जैसे मेरा पूरा भारत तेज़ी से विकसित बन रहा है, मेरा बंगाल भी पीछे नहीं रहेगा। वो भी क्योंकि एक समय हमारे भारत की राजधानी वही कलकत्ता ही थी ना, बिल्कुल। और उसको उन लोगों ने इतना पीछे कर दिया, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे उसके पहले जो सरकारें थी, सीपीएम की सरकार थी। हम लोग जब पढ़ाई करते थे तब सीपीएम की सरकार थी। तो मतलब भ्रष्टाचार का पराकाष्ठा कर दिया था। पर अब जनता ने, और उसके पीछे देखिए हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता, हमारे बीजेपी के एनडीए गठबंधन के नेता, उनकी मेहनत है और हिम्मत है कि जान पे खेल के जिताया है। तो तस्वीर बदलेगी बंगाल की। उसका नतीजा भी रहा। दिनेश जी, बिहार के बाद बंगाल हुआ, बंगाल के बाद अब फिर यूपी की बारी है। 27। तो 27 को लेके पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपका क्या रुख रहेगा?
मेरा तो वही रहेगा जो मैं हर राज्य में करता हूँ, प्रचार करता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्य करता हूँ और मेरा काम है अपनी पार्टी का प्रचार करना। तो अब खास करके आजमगढ़ में जब मैं बैठा हूँ तो आप भी जानते हैं कि आजमगढ़ के जितने नेता हैं, जितने कार्यकर्ता हैं, जितनी जनता है, सब लोगों ने कड़ी धूप में मेरे लिए मेहनत किया था। अब बारी मेरी है कि जब वो चुनाव लड़ेंगे तो मैं उनके लिए अब मेहनत करूँगा। अब मैं उनका प्रचार करूँगा, मैं उनको जिताने के लिए पूरा दम लगाऊंगा। तो मेरा काम प्रचार का होगा, चुनाव लड़ने का नहीं होगा। नहीं, चुनाव लड़ने का तो मेरा 24 में था और फिर आगे आएगा, अगर पार्टी चाहेगी तो फिर 29 में होगा। अभी तो मेरा काम प्रचार का है और मैं अपने सभी आजमगढ़ की 10 विधानसभा में जी जान लगा के प्रचार करूंगा। और जब 27 में फिर से पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी की सरकार बनेगी तो उसमें मेरे आजमगढ़ का भी योगदान हो, ये मैं कोशिश करूंगा। जी, चलिए, इसके साथ साथ आज जिस तरीके के सवाल उठ रहे हैं, महापुरुषों के ऊपर बातें हो रही हैं, चाहे वो AIM के प्रदेश अध्यक्ष ने उठाया, फिर आज महाराज योगी आदित्यनाथ जी ने भी इस बात का विरोध किया। इसको लेके अब आप क्या कह रहे हैं कि जिस तरीके से कमेंट आ रहा है, ओवैसी जी का भी आया। अब देखिए, उन लोगों का क्या प्रॉब्लम है कि जो विदेशी आक्रांता रहे उनको वो अपना मसीहा मानते हैं, तो ये उनका प्रॉब्लम है। वहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है कि तुम मानो जिसको मानना है, लेकिन हमारे जो महापुरुष हैं, जो हमारे योद्धा हैं, उनका इतिहास क्यों खराब करना चाहते हो? उनको तुम इतिहास से मिटाने की कोशिश क्यों करते हो? ये दिक्कत है कि वो एक तो ऐसे लोगों को हीरो बनाना चाहते हैं जो हमारे देश पे आक्रांता बन के आए, यहाँ के लोगों पे अत्याचार किया, उनको तो अपना हीरो बनाते हो। और जो हमारे सच्चे हीरो हैं, जिन्होंने हमारे लिए लड़ाई लड़ी, हमारे ही लिए नहीं, तुम्हारे बहन बेटियों की भी रक्षा सुरक्षा जिन्होंने किया, उनके खिलाफ आवाज़ अगर तुम उठा रहे हो तो जनता किसी को माफ़ नहीं करती है। और ये सब कुछ ना हमारे हाथ में होता है, ना आपके हाथ में होता है, ये होता है जनता के हाथ में, और जनता सही जो है वो रिजल्ट दे देती है। तो आप देखेंगे कि आने वाले समय में इनको बहुत अच्छे से जवाब मिलेगा। और जिसको आजमगढ़ को ये अपना गढ़ कर रहे हैं ना, आने वाले समय में आप देखिएगा इसी आजमगढ़ से हमारे एनडीए के कितने विधायक जीतेंगे, आप 27 में देखिएगा, तस्वीर बदल जाएगी। कहा तो ये जाता है कि समीकरण की लड़ाई तो 10 की 10 सीट समाजवादी पार्टी ने जीती थी। क्या लगता है इस बार? उनका झूठ, उनका फरेब, वो सब बाहर आ चुका है। आप देखिए कि कभी संविधान के नाम पे उन्होंने झूठ फैलाया, फरेब फैलाया, कभी कहा कि हम इतना पैसा देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। वो सब कुछ जनता जान चुकी है कि भाई तुम कितना झूठ बोलोगे, कितना फरेब फैलाओगे। तो आप एक बार किसी को भ्रम में डाल सकते हैं, बार बार तो नहीं डाल पाएंगे। तो जनता जान चुकी है कि भाई अगर बिहार में चुनाव होता है तो जनता ही जिता रही है, बंगाल में चुनाव होता है जनता ही जिता रही है। तो जनता को पसंद इसलिए है एनडीए की सरकार, क्योंकि एनडीए ने जो वादा किया, आप देखिए आज प्रधानमंत्री जी ने जो अपना ये लंबा कार्यकाल पूरा किया है, उसमें जो जो उन्होंने वादा किया, हर वादा को उन्होंने निभाया, हर वादा को पूरा किया। ये लोग लगातार विपक्ष वाले चिल्लाते रहे कि अरे मेक इन इंडिया नहीं हो सकता है, ये कभी नहीं हो सकता है, वो कभी नहीं हो सकता है, हमारा देश कभी वैक्सीन नहीं बना सकता है। पर उन सब को पीछे छोड़ते हुए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा भारत पूरी दुनिया में डंका बजा रहा है। आज भारत की साख जो है वो पूरी दुनिया में बनी है। तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि ये जो इन लोगों ने यहाँ पे आजमगढ़ में लंबे समय तक रहने के बाद भी जनता को सिर्फ धोखा दिया है, जनता के लिए कुछ किया नहीं है। इन लोगों के गांव की सड़क भी मैं बनवाया हूँ, आपसे क्या छुपा है। इसी आजमगढ़ में अब हम लोग ये आए हैं तो ये भी रोड और ये नाला सब हम ही बनवाए हैं, आपको पता ही है। 40 साल से जो यहाँ विधायक हैं उनके गांव की सड़क भी हम लोग बनवाए हैं। ये लोग सिर्फ
जनता से वोट लिए पर उनके लिए कुछ किया नहीं। हम लोग इसलिए कर पाते हैं कि हम चाहे प्रधानमंत्री जी के पास जाएं, चाहे मुख्यमंत्री जी के पास जाएं, चाहे रेल मंत्री जी के पास जाएं, चाहे परिवहन मंत्री जी के पास जाएं, वो तुरंत पास हो जाता है। और ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि हमारी सरकार ही नहीं है तो हम क्या करें। तो भाई सरकार तो तुम्हारी आगे भी नहीं रहेगी, तो तुम आगे रह के क्या करोगे। तो बस इसी बात पे जनता इनको जो है आगे से मौका नहीं देने वाली है कि भाई सरकार तो तुम्हारी फिर नहीं आने वाली है। 27 में फिर तो आएंगे तो योगी ही, चाहे जितना जोर लगा लो, चाहे जितना शोर मचा लो, जीतेगी बीजेपी ही और आएंगे फिर योगी ही। अच्छा दिनेश जी, एक वायरल वीडियो के माध्यम से कहा जाए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनकी बच्ची के बारे में जिस तरीके का कमेंट आया, हालांकि सारे लोगों ने विरोध किया, यह आपत्तिजनक भी रहा। अखिलेश जी ने भी इससे बहुत विरोध किया। आप इसको किस रूप में लेते हैं और क्या ये परंपरा जो जागृत हो रही है ये कितने भयावह होगी? ये बिल्कुल गलत है और ये बर्दाश्त के बाहर है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और हमारे आदरणीय जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने आज मंच से ये बात कहा भी कि जैसे ही ये बात उनको पता चली, उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने भी ये किया है, बेटी के खिलाफ अगर किसी ने कुछ भी अभद्र टिप्पणी किया है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करो और उनको सज़ा दो। ये तो बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं होगा और ना ही किया जाएगा, बिल्कुल नहीं। किसी की बेटी तो बेटी है। मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ी बात कही कि जहाँ गांव में कहा जाता है कि गांव की बेटी पूरे गांव की बेटी है, आपकी बेटी हमारी भी बेटी है, आप बेटी के खिलाफ कैसे कुछ कह सकते हैं। अगर किसी ने कहा है तो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। चलिए दिनेश जी, आजमगढ़ में आए आप और जिस तरीके की चलन की राजनीति हो, चाहे ज़िले की राजनीति हो, चाहे प्रदेश की हो, चाहे देश की हो, सब पे आपने बोला। लेकिन लास्ट में अब यूपी तक से फिर बात हो ही रही है, तो आपका एक गाना होना चाहिए और यूपी तक के टेस्ट के लिए जरूर। बिल्कुल, और ये गाना हमको लगता है फिर 27 में धूम मचाएगा। जनता मांग रही है 27 में फिर से सीएम योगी जी, कि जनता मांग रही 27 में फिर से सीएम योगी जी, सबको पसंद है बुलडोजर वाला नियम योगी जी, सबको पसंद है बुलडोजर वाला नियम योगी जी। और मैं देश के अलग अलग राज्यों में जाता हूँ प्रचार करने, तो एक और जनता की बहुत बड़ी मांग है कि पीएम बने से पहले एक बेर औरी सीएम योगी जी। तो मुझे लगता है कि अगर जनता ने ये मांग रख दिया है और जनता ने मन बना लिया है, तो आप देखेंगे कि 27 में हैट्रिक लगाएंगे योगी जी। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी। तो ये थे दिनेश लाल यादव निरहुआ जी, और ख़ास तौर पे उन्होंने जिस तरीके से आने वाले 27 के आगाज़ की बात कही है और प्रचार करने की बात कही है, साथ में जहाँ जहाँ चुनाव ख़त्म हुए उसके बारे में बताया, केंद्र की राजनीति को बताया, और ऐसे कई सवाल जो आपत्तिजनक सवाल उठाए गए थे जिस पे विरोध हुआ था उसका भी उन्होंने बखूबी जवाब दिया है। और यूपी तक से अपने गानों के माध्यम से उन्होंने 27 का एक पैगाम भी दिया है। राजीव कुमार, आजमगढ़, यूपी तक।